नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में बाई एंड सेल करने का इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो काफ़ी कमाल का इंडिकेटर हो जाता है, जो दोस्तों आपको बता देता है चार्ट में आपको कहां पर बाई करना है और कहां पर आपको सेल करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है निफ्टी 50 इंडेक्स का। दोस्तों आप इस इंडिकेटर को किसी भी चार्ट में लगा सकते हैं, चाहे स्टॉक के चार्ट में लगा सकते हैं, किसी भी चार्ट में लगा सकते हैं XYZ। दोस्तों हमने यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगा के रखा है, इसी में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आपको 13 दिसंबर 2014 का चार्ट दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आज शनिवार है, आज मार्केट बंद है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कल के यहाँ पे मार्केट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट हमारा शुरू हुआ था 13 दिसंबर, ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मार्केट हमारा शुरू हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही भाई साहब मार्केट शुरू हुआ है ना, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। ये देखो, और मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही भाई साहब यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है 13 दिसंबर को, यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हुआ। तो इसने भाई साहब हमें सेल का सिग्नल यहाँ पे दे दिया है। यदि मान लो आपने यहाँ पे सेल किया होता, यदि मान लो आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय किया होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्रॉफिट कमा लिया होता। फिर से देख सकते हो दोस्तों, इसने यहाँ पे सेल का यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से मान लो यदि आपने यहाँ पे बाय का सिग्नल यहाँ पे दिया है, यदि मान लो आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्रॉफिट कमा लिया होता। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने यहाँ पे कुछ सिग्नल दिए, ध्यान से देखना। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे भाई साहब इसने सेल का सिग्नल दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा लेते। फिर से इसने बाय का सिग्नल यहाँ पे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा लेते। फिर से सेल का दिया। इसी तरीके से भाई साहब ये इंडिकेटर देता है, आपको सिग्नल देता है, और आप आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। आप दोस्तों पीछे वाली मार्केट में मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये देखो, पीछे वाली मार्केट में और दिखाई दो, ताकि आपको जो डाउट है क्लियर हो जाए। देख सकते हैं, ये देखो, मैं पीछे वाली मार्केट में आपको दिखाया तो ये देखो, यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल का दिया, यहाँ पे बाय का दिया। तो इस तरीके से सिग्नल देता है। तो कौन सा इंडिकेटर है और आपको चार्ट में कैसे लगाना है और आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको सारे डिटेल्स बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से और हम वीडियो बनाएं और जानकारी लेके आएँ, तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू का जो भी चार्ट होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में इसको सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के चार्ट में आप नहीं लगा सकते, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेंगे ना, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उस इंडेक्स को या आप उस स्टेप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप उस चार्ट को लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले से मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स सिलेक्ट करके रखा है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब लगाना है आपको इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर का नाम क्या और कैसे लगाना आइए समझ लेते हैं। तो ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से। आपको इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब दोस्तों आपको पे सर्च करना, सर्च क्या करना ध्यान से देखना, यूटी, ठीक है, यूटी। और दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर और बताऊंगा ऐसा ही, एक मैं ये बता रहा हूँ आपको, और एक इंडिकेटर जो सिग्नल देता है बाय और सेल का, वो मैं आपको और बताऊंगा, वो भी कमाल का इंडिकेटर है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे चार्ट में क्या लिखना है, आपको लिखना है यूटी और बॉट, ठीक है। जैसे आप यूटी बॉट लिखेंगे ना, तो आपके सामने इंडिकेटर आ जाएगा यूटी बॉट अलर्ट्स, इस तरीके से। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये इंडिकेटर चार्ट में लग जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लग चुका है। लगने के बाद दोस्तों आपको इसमें सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बता दूँ। देखो आप यहाँ पे लिखा यूट्यूब बॉट अलर्ट, तो आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखना आपको क्या क्या यहाँ पे सेटिंग करनी है। देखो सेटिंग आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करनी नहीं है, इनपुट में आपको कुछ नहीं करना, इनपुट में जैसा वैसे आपको रहने देना है। स्टाइल में आना है, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे कुछ बार कलर है, इसके ऊपर आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बार कलर ये वाला, इसको भी आपको अनटिक कर देना है। और आपको यहाँ पे सेल का यहाँ पे सिग्नल रहने देना है, ठीक है, सेल का सिग्नल यहाँ पे रहने देना है। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन और मिलते हैं, इनको भी आपको सेल और बाय इन दोनों को टिक रहने देना है। और नीचे जो बार कलर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आपको अनटिक कर देना और आपको यहाँ पे ओके कर देना। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी यहाँ पे वो हट जाएंगी, ठीक है। अब आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर लग चुका है।
अब दोस्तों हम आपको बताने वाले ये जो इंडिकेटर देता देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से देता सिग्नल। ये देखो यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, यदि हमने यहाँ पे भाई साहब बाय किया होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट कमा लेते। ये तो काफ़ी कमाल का इंडिकेटर है भाई साहब। यदि मान लो हमने यहाँ पे सेल किया होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट कमा लेते, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई साहब इस इंडिकेटर ने ना देख सकते हैं, इसी तरीके से इस इंडिकेटर ने यहाँ पे इंडिकेट हमें किया है कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये इंडिकेटर आपका काम तो करता है, काम कैसे करता है वो मैं आपको, इसकी जो रियलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस इंडिकेटर को यदि आप चार्ट में लगाते हो और इसी के भरोसे पे यदि आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो भाई साहब आपका 100% लॉस ही होगा। अब क्यों होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा भाई साहब यूट्यूब पर ना इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो चल रही हैं। ये यूट्यूब बॉट हो गया और भी बहुत सारे इंडिकेटर, यानी ट्रेडिंग व्यू में जितने भी हमारे इंडिकेटर है ना, बाई और सेल सिग्नल जो देते हैं, हमें बताते हैं कहाँ पर आपको सेल करना है, कहाँ पर आपको बाई करना है। इस पर बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी शॉर्ट आपने वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी लॉन्ग वीडियो देखी होंगी जो दावा करते हैं कि ये इंडिकेटर 100% काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंडिकेटर काम तो करते हैं, लेकिन यदि आप इसी इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड लेंगे ना तो वैसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब दोस्तों कैसे काम नहीं करेगा वो मैं आपको बता दूं। देखो इस इंडिकेटर को दोस्तों मैंने कल यहाँ पे टेस्ट किया था लाइव मार्केट में। इस इंडिकेटर को आप यदि लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे ना तो भाई साहब आपको पता चलेगा कि ये इंडिकेटर कभी यहाँ पे बाई का सिग्नल तो देगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ ये कैसे काम किया था। देखो जैसे आपने इस इंडिकेटर को लगाया, आप खुद यहाँ पे ट्राई कर लेना, मैंने जो ट्राई किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे ना तो ये क्या करेगा पता, जैसे यहाँ पे बाय का यहाँ पे सिग्नल दिया, जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक बनेगा ना, ग्रीन कैंडल बनेगा, तो वैसा भी बाय का सिग्नल दे देगा। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप इसको बाय कर लोगे और यहाँ पे इसके साइड में रेड का यदि कैंडल बनता है, मार्केट थोड़ा नीचे करता है, तो वैसा ये इंडिकेटर जो बाय का सिग्नल है ना ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हट जाता है। फिर से यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर से यहाँ पे सिग्नल दे देगा। तो भाई साहब यदि मान लो आपने पहले इसने सिग्नल दे दिया और आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, और जैसे बाई किया भाई साहब मार्केट थोड़ा नीचे जाने लगा और भाई साहब ये इंडिकेटर भी हट गया। ठीक है, इंडिकेटर भी हट गया, तो भैया आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। यदि मार्केट नीचे गया तो भैया आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिकेटर भाई साहब जब भी काम करता है जब यहाँ पे एक ग्रीन बनेगा, दो ग्रीन बनेगा, तब ये इंडिकेटर ज़्यादातर अच्छे से काम करता है। ठीक है, अभी तो दोस्तों ये ऑफलाइन मार्केट है, इसमें तो कोई लाइव मार्केट तो है नहीं है, तो इसमें से इंडिकेटर अच्छे से आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट कमा लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट कमा लेते। भैया आप इस इंडिकेटर के चक्कर में ऊपर ट्रेड ना करें, इस इंडिकेटर के क्या बोलते हैं उससे, इस इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड ना करें। हाँ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सिग्नल देता वो अच्छी बात है, आप इस इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं और इस इंडिकेटर के हिसाब से आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक इंडिकेटर और बता रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आपको लगाना, वो आपको थोड़ा बहुत और यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ा देता है आपकी। तो आपको क्या करना है, आपको उस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। ठीक है, इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना MACD इस तरीके से। ठीक है, MACD इंडिकेटर सर्च करना, मूविंग एवरेज कन्वर्स डाइवर्स, इस तरीके से आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, अब आपको ध्यान से देखना, देखो इससे क्या होगा, आपकी भाई साहब ट्रेड ना एक्यूरेसी आपकी ट्रेड की बढ़ जाएगी। कैसे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो बढ़ ऐसे जाएगी, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इंडिकेटर ने भाई साहब बाई का यहाँ पे सिग्नल दिया। देखो यहाँ पर भाई साहब बाई का सिग्नल दिया, देख सकते हैं यहाँ पर बाई का दिया। जैसे ही आप इसको बाई करते हैं ना तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट होता है, कोई ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मार्केट चला गया। तो भाई साहब यदि मान लो कोई इंडिकेटर यहाँ पे सेल का सिग्नल देता है या बाई का सिग्नल देता है, जैसे सेल का देता है, तो आपको ये लाइन देखनी, आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही होगी, ध्यान से देखना, आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आपको दो लाइन दिख रही होंगी, एक यहाँ पे ग्रीन लाइन है और एक यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मान लो यहाँ पे सिग्नल दिया ना, यहाँ पर सिग्नल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है, यदि ग्रीन वाली लाइन ऊपर से यदि नीचे काटती है रेड वाली लाइन को, तो आप इसको भी आपको देखना है। यहाँ तो इसने सिग्नल दे दिया सेल का, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन ने काटा नहीं है, तो भाई साहब आप ट्रेड नहीं ले सकते। पहला तरीका दोस्तों ये हो जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका दोस्तों ये भी है कि आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है। ठीक है, सेल का सिग्नल देने के बाद पहला जो कैंडल है उसको आपको क्लोज होने देना है। क्लोज होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो पहला कैंडल क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद आपने जो पहला कैंडल क्लोज हुआ उसका आपने लो मार्क कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपली जो लाइन उसकी कही है ना बिट, मैंने वहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। खींचने के बाद अब मान लो यदि इस लाइन को नीचे क्रॉस करके मार्केट नीचे जाता है, तो भाई साहब आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं सेल की, यानी पुट ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं।
यदि नीचे नहीं गया तो आप नहीं बना सकते। यानी 2-3 तरीके से आप इस कंफर्म हो सकते हैं, तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके भरोसे पे आप ट्रेड नहीं लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी, यहाँ पे लेनी है। तो भाई साहब अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं बना है तो जो आपको एक्यूरेसी 100% बता दे कि भाई साहब आपको यहाँ पे बाय करना, आपको यहाँ पे सेल करना है, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि ये इंडिकेटर हमें बता देगा। हाँ, इंडिकेटर अच्छा आप काम कर सकते हो, आप इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट में पहले टेस्ट करें, ये काम करता है कि नहीं करता, तभी आप इसमें सेल और बाई करें, ठीक है। तो ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको MACD का इंडिकेटर जरूर लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जाते जाते मैं तो आपसे यही कहूँगा, कोई भी आप इंडिकेटर लगाते हो भैया, इंडिकेटर के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करनी, इंडिकेटर तो लगाना है। इंडिकेटर लगाने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बनना है, कौन सा कैंडल बनना है, ये भी चीज़ आपको देखनी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।